ट्राई सिटी चंडीगढ़ में श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार। विकसित भारत के सफर में होटल एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की भूमिका अहम और नई शिक्षा नीति 2020 से हासिल होगा विकसित भारत का लक्ष्य। ट्राई सिटी चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिर में भगवान शिव एवं माता पार्वती की आराधना के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े देखे गए। भोलेनाथ के दूध चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं, लोगों की बड़ी श्रद्धा होती है। देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों हर मंदिर में लोग बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं, फल फ्रूट चढ़ा रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन का दिन है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है। हम लोग व्रत भी रखते हैं और शिव जी को अब बेलपत्र बेर वगैरह चढ़ाएंगे। पूजा की जाती है शिव जी की, दूध का चढ़ावा होता है और काफ़ी कुछ मतलब पूजा करेंगे शिव जी की। यहाँ पर हम लोग मंदिर में हम लोग सारे मिलके आज जल चढ़ाने आए हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर। भीड़ का काफ़ी ज़्यादा सैलाव है आज, और इस दिन महाशिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा की जाती है। उसी पे हम जल अर्पण को कर रहे हैं, जल और दूध अर्पण करके, और पंचामृत से उनका अभिषेक करेंगे। मंदिर के आसपास बड़ी तादाद में फल एवं फूलों की दुकान से श्रद्धालु भगवान शिव को अर्पित करने के लिए फल एवं फूलों की खरीदारी की। महाशिवरात्रि एक सनातन का ये महत्व है, बड़ा ही पूर्व टाइम से चला आ रहा है ये पर्व है महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती जी की पूजा करने से भक्तजनों को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है, इसलिए इस महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में तो बहुत इसकी महानता है और हर कोई अपने भाव से बनाते हैं सभी इसको, लेकिन ये है कि इसकी श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा भाव से जो मानते हैं वो तो इसकी सारी व्रत रखते हैं, व्रत पूरा हो जाता है, उनकी मनोकामना पूरा हो जाती है उनकी। श्रद्धालुओं में बड़े बुजुर्गों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों में भी भगवान शिव एवं माता पार्वती के प्रति श्रद्धा एवं उमंग साफ देखने को मिल रहा था। भगवान जी हैं शिव जी, उनके में है ये जो जीवन से मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं, और हम उन्हीं से ही अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हमारा जीवन सारा खुशियों से और आपके आशीर्वाद से आगे चलता रहे। हम और हमारा सारा संसार उनके आदर्शों पे चलते रहें और कोई गलत काम वगैरह ना करें। तो महाशिवरात्रि का दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हिंदुस्तान का, और ये शिव जी की शादी हुई थी आज पार्वती जी से। इस दिन शिवा और शक्ति का मिलन हुआ था। महादेव जो कि हमारे अंदर डिवोशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के सिग्निफिकेंस हैं। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे देश विरोधी ताकतों से सभी नागरिक सुरक्षित रूप से महाशिवरात्रि पर्व का समारोह जश्न एवं श्रद्धा से मना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य में होटल एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की भूमिका एवं योगदान अति महत्वपूर्ण है। इस सेक्टर में हमको जॉब्स प्रोवाइड होती हैं, एम्पावरमेंट होता है, हमको नई नॉलेज मिलती है कि होटल्स में क्या चलता है। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट है जो हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं अपने गेस्ट को, होटल्स में भी और कहीं पर भी। तो हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़रूरी है। जिमें कि साडा फैमिली बिजनेस है रेस्टोरेंट का, तो मैं उसनूं होर अगे ਵਧਾਉਣਾ चाहना है, तो ਉਹਦੀ एक चैन सिस्टम खड़ा करना चाहता है। जितने स्किल्स डेवलप कर लेंगे आगे हमें बेनिफिट करेगा तो देश तरक्की करेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार सृजन में होटल एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की भूमिका देश में सबसे ज्यादा रही है। बात करते हैं पिछले 5-6 साल के अंदर, तो जो होटल मैनेजमेंट है ये बहुत उभर के आया है ये डिपार्टमेंट, और ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अगर कोई जॉब प्रोवाइड करा रहा है, जॉब दे रहा है, तो वो ये डिपार्टमेंट है होटल मैनेजमेंट। इस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इस इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राइवेट ही कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट ऑप्शन भी है, जैसे कि हम रेलवेज़ और टूरिज़्म में काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हमें यहाँ पे रोज़ 2 से 3 रेसिपीज़ और उसके सिवाय
कैसे आपको एक सोसाइटी में रहना है, क्या आपके नर्चरिंग, क्या आपके मतलब वैल्यू सिस्टम है, आपके बिलीव्स है, हर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। आजकल लाइक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत चल रहा है। लाइक अ वुमेन वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहती किसी पे भी। देश के जीडीपी में भी 9 से 10% के साथ वर्ष 2025-26 में 12% लक्ष्य निर्धारण से इस सेक्टर से उम्मीदें और बढ़ जाती है। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंडिया में डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने महाकुंभ देखा प्रयागराज में हुआ, उससे मतलब बाहर से फॉरेनर्स आए तो इंडिया की हॉस्पिटैलिटी को देख रहे हैं वो, तो उसके लिए इंडियन हॉस्पिटैलिटी इज़ द मोस्ट। इंडियन हॉस्पिटैलिटी ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा छाई हुई है, मतलब इंडियन हॉस्पिटैलिटी के दिल में ही है अतिथि देवो भव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस सेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सृजन में अहम सहयोग की उम्मीदें बनी हुई हैं। जैसे हम ट्रेंड एक वर्क फोर्स पूरी इंडस्ट्री को दिला सकते हैं, जिसकी बहुत ही शॉर्टेज है इंडस्ट्री में। हम देखते हैं कि होटल्स जो हैं हमेशा ही नीड में रहते हैं वर्क फोर्स की, तो हमारा यही कोशिश रहती है पूरी कि 3 साल में यहाँ पे स्टूडेंट अपने आप को एक स्किल्ड प्रोफेशनल बना के इस कॉलेज से बाहर जाए और इंडस्ट्री में अपनी कंट्रीब्यूशन पूरी की पूरी दे सके। बहरहाल होटल एवं हॉस्पिटल सेक्टर के योगदान से विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति में अहम योगदान की उम्मीदें अवश्य रखी जा सकती है। किसी भी देश के लिए शिक्षा नीति का आधार अति महत्वपूर्ण होता है। विकासशील देश होने के नाते समय समय पर हमारे देश में शिक्षा नीति में बदलाव भी होता रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य निर्धारण के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2020 को लाया गया, जिससे विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। विकसित भारत की बात करते हैं तो उसके लिए उसका बहुत अच्छा योगदान होगा। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा विकसित मुल्क नहीं है जिसकी अपनी भाषा नहीं है, और सभी विकसित लोग अपनी भाषा में ही काम करते हैं। इसलिए अगर विकसित देश बनाना है या आपने अपने आप को विकसित करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भाषा में ही सोचें और अपनी भाषा में ही एक्सप्रेस करें। सर, विकसित भारत यात्रा में इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अभी बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक। 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद जो यूजीसी है उसने बोल दिया कि बच्चा पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। आने वाले टाइम में या हमारे पास स्किल होगी, हम सब कुछ अपना काम जो भी कर सकते हैं, प्राइवेट अपना खुद का काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में स्किल ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस को लेके जो हमारी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं उनको दर्शाया जाए, उनमें स्टडी की जाए। बाकी स्किल्स पे है कि स्किल्स को बढ़ाया जाए, स्किल्स के साथ में भी स्टडी कराई जाए बच्चों को, और टेक्नोलॉजी के साथ में भी कि टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया जाए। रिसर्च पे भी इसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड की गई हैं कि हाँ रिसर्च को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बैचलर्स में हैं, मास्टर्स में, इवन जो स्कूल्स में हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छे पॉलिसीज़ आए हुए हैं। देश की प्रगति में काम आएगा, है ना। देश की तरक्की होगी, इससे क्या है कि कल्चर में कि आगे लेकर जा सकते हैं हम। इंडियन कल्चर है जो उसे दिखा सकते हैं अपनी एजुकेशन में। इससे बहुत कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं। क्योंकि पहले जो थी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग टाइप से चलता है, अभी भी उस टाइप से चलेगा, बट ये है कि अभी गवर्नमेंट स्कूल में भी काफ़ी फैसिलिटी बढ़ा देंगे, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जाएगा। उसमें फिर बाद में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन पर काफ़ी और अच्छे से रिसर्च पे फोकस किया जाएगा। अब किसी रीजनल लैंग्वेजेस में जाते हो तो बच्चों को जो इंग्लिश के साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी, नई लैंग्वेज को सीखना, उनके लिए पहली प्रॉब्लम थी, वो इनमें थोड़ी सी एलिमिनेट हो पा रही है। मदर लैंग्वेज से फोकस करने पर यह आता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन को सीख पाएंगे। बहरहाल नई शिक्षा नीति 2020 से विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति में उम्मीदें अवश्य बढ़ जाती हैं।